हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरान न्यूज़पेपर और ये मार्च महीने का दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये 12 मार्च को आया। ठीक है, ये हम आज कवर करने जा रहे हैं आपके साथ। उसके पहले हमने 5 मार्च वाला भी पार्ट कवर कर लिया है। उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर किए थे। 15 तो वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो इस न्यूज़पेपरों में होते हैं, और साथ में इसमें और भी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। शाहपुर में 30.9 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि 154 जो आपका नेशनल हाईवे है, इस पे कितना खर्च किया जाएगा। तो 90.86 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ से प्रदेश सरकार हम महिलाओं के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो इस न्यूज़ में यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। एक आपने चंबी मैदान को ध्यान में रखना है। ये कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है चंबी मैदान। यहाँ पर एक आयोजन था ये महिला दिवस पर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का जो श्रेय है, ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को दिया जाता है। तो 33% का आरक्षण दिया महिलाओं को। ठीक है, ये न्यूज बन सकती है। नेक्स्ट है विश्व शीतकालीन खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी प्रदेश सरकार। तो यहाँ से ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैंने इसको कम से कम 5 बार कवर भी कर दिया है। हर अंक में ये आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों इटली के ट्यूनिक में 7 से 16 मार्च 2025 तक आयोजित हुई विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के लिए चयनित प्रदेश के विशेष एथलीटों और प्रशिक्षकों को शिमला से रवाना किया। तो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कितने हैं। 49 है। ठीक है, और 24 एथलीट है और कोच हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये बनेगा स्वर्ण पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि कितनी की गई। 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई है। रजत पदक विजेता के लिए 2 करोड़ से राशि 3 करोड़ कर दी गई है। कांस्य पदक विजेता के लिए 1 करोड़ से 2 करोड़ राशि कर दी गई। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी है, जो मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी न किसी एग्जाम में या पुलिस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ईपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, 1400 करोड़ रुपए का एक बीबीएन में सोलन जिला के बीबीएन में भारत की पहली ईपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ द कमिटीज एमओयू साइन किया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं, छोड़ सकते इसे। इसमें लक्ष्य रखा गया है जो आपका राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को मार्च 2026 तक देश में हरित ऊर्जा राज्य बनाने के ऊपर इनका लक्ष्य है। राज्य में विभिन्न श्रेणी में 145 पदों को सृजित किया जाएगा। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है लोक अदालतों से घर द्वार पर हुआ राजस्व मामलों का निस्तारण। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि जिला शिमला में अक्टूबर 2023 में से लेकर जनवरी 2025 तक 31,080 राजस्व मामले निपटाएंगे। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिमला से। उसके बाद 2023 से ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जो इंतकाल के मामले हैं वो 27,249 मामले हैं। तकसीम के 623 है मामले, और निशानदेही के 2,713 मामले, और राजस्व प्रविष्टि को दुरुस्ती संबंधित 495 मामलों का निपटारा किया गया। तो ये आंकड़े दिए गए, स्टेटमेंट यहाँ से बनाई जा सकती है आंकड़ों से संबंधित। उसके बाद इस न्यूज़ में यही आपने याद रखना है। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता वाले रेनबो ट्राउट के आंख वाले अंडों के निर्यात में अग्रणी हिमाचल। ठीक है, तो ये है राज्यों की आपूर्ति करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले रेनबो ट्राउट के आंख वाले अंडों के अग्रणी निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है यह प्रदेश ने। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हैचरी जो आपका है ट्राउट हैचरी मछली पालकों के केवल उत्तराखंड को 0.5 लाख रेनबो ट्राउट के आंख वाले अंडे उपलब्ध करवाए गए। कितने? 9.05 लाख। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सरकारी कितने हैं हैचरी।
तो ये है आपके 8 सरकारी फार्मा कितने हैं, 8 है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, एक तो आपका जिला कुल्लू में है, पतलीकुला में, हामिनी मंडी जिले के बरोट में, शिमला जिले के धमबाड़ी, किन्नौर जिले के सांगला, चंबा जिले के थला, ठीक है, और होली और भंडाल में स्थित है अपने। ये 8 सरकारी फॉर्म में है। ठीक है, इसमें 12.60 लाख रेनबो ट्राउट के आंख वाले अंडों और 1.74 लाख ब्राउन ट्राउट के आंख वाले अंडों का उत्पादन किया है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य में कुल ट्राउट उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना था, तो ये था 1402 मीट्रिक टन हुआ, और 2024-25 में लक्ष्य रखा गया है, अनुमान रखा गया है 1600 मीट्रिक टन का। तो ये पूछा जा सकता है। और मत्स्य पर्यटन की ओर आकर्षित होकर दिसंबर 2024 तक प्रदेश में आए कितने, 3524 पर्यटक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका पीजीटी के एग्जाम में देखने को मिला था, क्रम से संबंधित पूछा गया था कि पर्यटन की दृष्टि से हर ईयर में किस तरह से पर्यटन आए थे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए उसके लिए मैं ये कवर करा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। कांगड़ा की मेधा और मंजू कुमारी बनी स्वावलंबन की मिसाल। तो इसमें कुछ खास नहीं, इन्होंने यही किया कि पत्तल और डोना बनाने का जो कार्य है वो किया, उसमें इनको मिली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है एक्सप्लोर विजिट हिमाचली शिक्षकों की सिंगापुरी सीख। तो इसमें आपने ध्यान में रखना है कि ASIR की रिपोर्ट में राज्य के बच्चों का पठन स्तर देश भर में पहले स्थान पर दर्ज किया गया है। ठीक है, देश भर में पहले स्थान पर दर्ज किया। इसी तरह बीते माह प्रदेश के 50 विद्यार्थियों का दल कंबोडिया और सिंगापुर की सैर करके लौटे। कितने, 50 विद्यार्थियों का दल कंबोडिया और सिंगापुर की। साथ में 60 शिक्षकों का दल गत सप्ताह ही सिंगापुर की शिक्षा व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन करके लौटा है। ठीक है, 60 तो थे शिक्षक और 50 थे विद्यार्थी। और यदि बात की जाए, इसी तरह स्कूली बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्लोर विजिट करवाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन भी आपने यहाँ से ध्यान में रखने। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। राज्य चयन आयोग के माध्यम से 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ। मुख्यमंत्री, ये इससे छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें 2025 में तक 1 टाइम्स रजिस्ट्रेशन मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद है यातायात नियमों के पालन करें लोग। तो इसमें कुछ खास नहीं, प्रयोगशालाओं का होगा सुदृढ़ीकरण। इसमें कितने, 69 स्थानों पर खुलेंगे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। मुख्यमंत्री ने किया रोहतांग आर पार पुस्तक का विमोचन। ये किसकी पुस्तक है, ये तो है लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध हिंदी कवि अगे द्वारा लिखित ये रोहतांग आर पार पुस्तक का विमोचन किया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है शिमला ग्रामीण के विकास पर व्यय किए जा रहे हैं 350 करोड़। सरकार भरेगी टीजीटी के 937 और 1762 जेबीटी के पद। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है आईबी नेगी के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो ये कौन थे, ये थे आपके मुख्यमंत्री, ये थे प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक थे आईबी नेगी। उसके बाद नए समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं की खरीद। 2025-26 में किसानों से गेहूं कितना लिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए तो 24 पॉइंट मतलब 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा, 24 रुपये प्रति किलो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ये मेंस के लिए आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है इसे। ठीक है, इसमें वन की बात की गई है कि वर्ष 2025 में विश्व वन दिवस की थीम्स वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश। ये क्या था, थीम था 2025 का। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज यहाँ से कौन सी बनेगी, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो भौगोलिक वन के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का आदर्श प्रतिशत कम से कम 33% होना चाहिए, ये टारगेट है। 2000 जो बात की जाए वन्य जीव कोष के लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार केवल पिछले 50 वर्षों में मतलब कि 1970 से लेकर 2020 में वन्य जीव आबादी के औसत आकार में 73% की विनाशकारी गिरावट आई है, विनाशकारी गिरावट आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 2020 से जनवरी 2025 के बीच में राज्य में 168 बाघ और 808 तेंदुओं की मौत हुई है। ठीक है, ये भी आंकड़े आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट 2002 से 2023 तक महाराष्ट्र के 867 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खो गए हैं, जबकि 1.28 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर है ये। ठीक है, आदर्श रूप में राज्य में 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यहाँ केवल 16.53% है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है वर्तमान में वन क्षेत्र कितना है, तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2023 तक वन आवरण की बात की जाए तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा। ये क्षेत्र का लगभग 35% है। तो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना 25% है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें क्वेश्चन बनने लायक, तो ये है। नेक्स्ट है स्वच्छता का आधार जन सहभागिता। इसमें भी कुछ खास नहीं, मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा आर्टिकल। उसके बाद है महिला सशक्तिकरण की बात की गई, इसमें बस बीपीएल के लिए जो हमने काफ़ी बार चर्चा की है, बीपीएल परिवारों को लड़कियों के लिए विवाह के लिए दी जाने वाली 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता। ठीक है, और 1500 वाली जो परियोजना है आपकी, उसके बाद नेक्स्ट यूज है पशुधन प्रबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई की बात की गई है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अखरोट उत्पादन में एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग एक सफल तकनीक। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये तकनीक है तो इसके बारे में आपने देख लेना है, इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। मुर्गियों में बाह्य परजीवी नियंत्रण, मतलब इसमें बाहर से जैसे कि चिचड़ी होगी आपकी, जूं होगी, पिस्सू, माइट्स, ये प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। ठीक है, उसके बाद अब वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। ठीक है, जो 15 क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, उनकी बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, रंगों का त्यौहार होली आ रही है। ठीक है, मंडी शिवरात्रि के ऊपर आया, मंडी शिवरात्रि आपको पता है काफ़ी फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके रिवाइज करवा देता हूँ मैं। एक तो आपने ध्यान में रखना है 16वीं शताब्दी में 1526 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने जब बटोली से अपनी राजधानी ब्यास नदी के उस पार स्थापित की, तो संभवतः इसी दौरान महाशिवरात्रि के पर्व का शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो इसी दिन शुभारंभ हुआ। 1600 सूर्यसेन का शासन रहा 1637 से 1664 ईस्वी के दौरान रहा। ठीक है, उसके बाद दमदमा महल बनवाया, किसने बनवाया? ये सूरजसेन ने ही दमदमा महल बनवाया। काफ़ी इसमें हिस्ट्री दी गई है मंडी के बारे में, तो इसे आपने पूरा रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बन सकता है कि माधवराय के मंदिर का खर्चा चलाने के लिए राजा ने तुंगल क्षेत्र में जमीन भी ली थी, और राजा सूरसेन ने मंडी के भीमा सुनार से माधवराय की चांदी की प्रतिमा बनवाई, जो आज भी मौजूद है। अब इसके ऊपर क्या क्या लिखा गया है वो आपने देख लेना है। इसके ऊपर लिखा है कि
कि सूर्यसेन पृथ्वी के स्वामी, शत्रुनाशक ने इस पावन और चक्रधारी सभी देवताओं के स्वामी माधवराय की मूर्ति सुनार भीमा द्वारा वीरवार 15 फाल्गुन 1705 विक्रमी संवत को बनाई गई। यह मूर्ति मार्च 1648 ईस्वी में बनाई गई है, जिसे मेले के दौरान पालकी में रखकर धूमधाम के साथ पड्डल मैदान तक ले जाया जाता है। ठीक है, सूर्यसेन ने मंडी शिवरात्रि को लोकोत्सव का रूप प्रदान करते हुए जनपद के देवी देवताओं को मंडी नगर में आमंत्रित करने और एक सप्ताह तक मंडी नगर में मेहमान बनकर रहने की परंपरा भी डाली। ठीक है, तो इसमें ये पूरी बात की गई है, पूरा आर्टिकल ही इसी के ऊपर है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, जो मैंने मेन पॉइंट है वो कवर कर दिए है। 1826 से 1857 के दौरान जो शासन था ये राजा बलबीर सेन का शासन था, ये भी हमने कवर कर लिया। इसके दौरान राज परिवार के किसी सदस्य को देहांत हो गया था। उसके बाद 1792 ईस्वी में कांगड़ा पर गोरखों का आक्रमण हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल इससे आपने पढ़ लिया है, लेना है। जो मैंने मेन है वो बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चनों के ऊपर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं गिरिराज न्यूज़पेपर में। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो ये है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक व्यापक पहल है जो भारत में एक मजबूत ग्रीन हाइड्रोजन परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिजाइन की गई, जो इस उभरते क्षेत्र के अवसरों और चुनौतियों का समाधान करती है। इसके माध्यम से भारत ने न केवल वैश्विक स्थिरता में योगदान देता है, बल्कि एक स्वच्छ, हरित और अधिक ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की राह भी प्रशस्त करता है। जनवरी 2023 में शुरू किए गए इस मिशन का मुख्य लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा संसाधन समाधान के माध्यम से देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। अब करते हैं प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर मंडी का निर्माण किसने किया? राजा अजबर सेन ने। शिमला के छराबड़ा में स्थित होटल वाइट फ्लावर हॉल का निर्माण किसने किया? लॉर्ड किचनर ने। मंडी शिवरात्रि में किस देवता की जलेब सबसे प्रसिद्ध है? तो यह है राज देवता माधवराय की। एन अमेरिकन इन खादी किताब किसकी जीवनी है? तो ये है आपकी सत्यानंद स्टोक्स की। चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंबा में है ये। उसके बाद है वर्ष 2024-25 का रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता विदर्भ ने। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन थी? तो ये थी आपकी किसान कन्या। वर्ष 1937 में ये रिलीज हुई। बाणगंगा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से। थांग ता नामक भारतीय मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? ये तो मणिपुर से है। किस ग्रह पर दिन सबसे कम अवधि का होता है? तो ये होता है बृहस्पति। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल थी पद्मावती बंदोपाध्याय। बीटिंग द स्ट्रीट का संबंध किस राष्ट्रीय पर्व से है? तो ये है आपका गणतंत्र दिवस से। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो है कटहल। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो गोवा में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। वन लाइनर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है उसके बाद मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के तहत NSSC के लिए 50 करोड़ स्वीकृत किए गए। तो ये भी आपने ध्यान रखना। विभागीय परीक्षा 27 मई से 4 जून तक, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यही था इस न्यूज़ में, कुछ खास नहीं है। यूपी की कंपनियां हिमाचल में निवेश कर रही है। UAE की कंपनियां हिमाचल में निवेश के लिए आमंत्रित है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है।
विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना आवश्यक है, मुख्यमंत्री। तो ये 12वीं कक्षा के बाद बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है सरकार। उसके बाद है नशा मुक्ति शपथ पर हस्ताक्षर हो गए अनिवार्य। प्रदेश विश्वविद्यालय की 35वीं कोर्ट मीटिंग आयोजित हुई। वन मित्रों को शीघ्र मिलेगी नियुक्ति पत्र। मंडी शिवरात्रि प्रसिद्ध को समृद्ध परंपराओं का प्रतीक माना गया है। माता चिंतामणि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 56.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो ये हो गया गिरिराज न्यूज़पेपर जो हमने कवर कर लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।